Hello, my dear student. Welcome to you in my YouTube channel that is Pioneer on Move. This is your English teacher Gaurav from Bhaironath Inter College, Varanasi. डियर स्टूडेंट, पिछली क्लास में मैंने आपको सिंथेसिस की परिभाषा बताया। सिंथेसिस किसे कहते हैं और सिंथेसिस को बनाने के लिए कितने रूल्स की ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए मुझे आपको बताना पड़ा कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। और सेंटेंस आपने देखा कि सेंटेंस तीन प्रकार के होते हैं: सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस में सिंपल सेंटेंस तो नॉर्मली, लेकिन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अक्सर आप देखेंगे कि दो क्लास को लेकर बनता है। दो या दो से अधिक क्लासेस को मिलाने से क्या बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है। तो अब बात आती है कि क्लास क्या होता है सर। तो बच्चों, आज मैं आपको थोड़ा सा क्लास के बारे में बताऊंगा। आपको को याद होगा जब मैं ऑफलाइन क्लास में ले रहा था और जब मैं टेंसेस पढ़ा रहा था तो आपने देखा कि टेंस पढ़ाते समय आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में देखा होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखा होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में देखा होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में देखा होगा और फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस। उस समय मैंने आपको बताया था कि बच्चा यहाँ पर दो क्लासेस को मिलाकर ये सेंटेंसेस बने हैं, आपको याद होगा। और उस समय क्लास के बारे में मैंने बताया था, थोड़ा सा आपको क्लास में बस बताया था, और मैंने ये बोला था कि जब समय आएगा और मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आपको क्लास पढ़ा देंगे। तो आज वो मौका आ गया है बच्चों। आज हम आपको क्लास समझा दे रहे हैं कि आखिर क्लास किसे कहते हैं। तो आइए हम लोग सबसे पहले क्लास पे चलते हैं कि क्लास किसे कहते हैं। क्लास क्लास की डिफिनीशन होती है कि किसी सेंटेंस का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है। फिर से समझिए, क्लास क्लास का मतलब होता है कि ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। अब आप कहेंगे कि सर फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर एग्जांपल आप देख रहे हैं कि आई कॉल्ड टिया। अब वो केवल हम सिर्फ इसी सेंटेंस को देखते हैं और इसी सेंटेंस से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्लास के फाइनाइट वर्ब क्या है। आई कॉल टिया, इसमें ये देखिए, आई क्या है, सब्जेक्ट है, कॉल्ड क्या है, वर्ब है, और टिया क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, कॉल्ड, ये जो कॉल्ड वर्ब है, ये अपने सब्जेक्ट के अनुसार अगर ये बदल जा रहा है तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट वर्ब कहलाएगा। कैसे? अगर इस ये आप देख रहे हैं आई कॉल टिया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अगर इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहें तो आई कॉल टिया हो जाएगा, यानी ईडी हट जाएगा। अगर हम इसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कहें तो आई एम कॉलिंग टिया, यानी ये वर्ब क्या हो रही है, बदल रही है। तो फाइनाइट वर्ब किसे कहते हैं? फाइनाइट वर्ब ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार बदलती रहती है, उसे हम क्या कहते हैं, फाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब देखिए, नोट में लिखा हुआ है कि क्लास स्वयं एक सेंटेंस नहीं होता है। क्लास क्या होता है? स्वयं एक सेंटेंस नहीं होता है, यह एक सेंटेंस का पार्ट होता है, हिस्सा होता है, भाग होता है। अब यहाँ पर ये देखिए, आई कॉल टिया, ये एक सेंटेंस है। सी गिव नो आंसर, अगर ये दोनों अलग अलग होते तो शायद ये सेंटेंस हो सकते थे, लेकिन ये एंड बट से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? बट से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये क्या है, ये इधर ये फर्स्ट वाला जो है ये भी एक क्लास हो गया और सेकंड ये भी क्या हो गया, क्लास हो गया। यानी आई कॉल टिया ये आपका एक क्लास हो गया, सी गिव नो आंसर ये भी क्या हो गया, क्लास हो गया। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो अब क्लास फिर से एक बार देख लें कि किसी सेंटेंस का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब होता है उसे हम क्लास कहते हैं।
क्लास स्वयं एक सेंटेंस नहीं होता है, यह एक सेंटेंस का केवल और केवल एक भाग होता है। क्लास कितने प्रकार के होते हैं? काइंड्स ऑफ क्लास। क्लास तीन प्रकार के होते हैं। पहला प्रिंसिपल क्लास, दूसरा सबऑर्डिनेट क्लास और तीसरा कोऑर्डिनेट क्लास। कौन कौन सा? प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। तो आइए हम लोग देखते हैं कि प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास, प्रिंसिपल क्लास को हम मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? मेन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास के भी नाम से जानते हैं। जो क्लास स्वयं पूर्ण अर्थ रखता है और किसी अन्य क्लास पर आश्रित नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। यानी ऐसी क्लास जो स्वयं में पूर्ण अर्थ रखता है और किसी अन्य क्लास के ऊपर आश्रित नहीं रहता है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। जैसे अभी ऊपर एग्जांपल में आपने देखा कि आई कॉल्ड टिया। आई कॉल्ड टिया। अगर केवल मैं इतनी की बात करूं तो ये क्या है? ये एक आपका प्रिंसिपल क्लास कहला सकता है। ये एक सेंटेंस हो सकता है और इसके आगे बट से कुछ जोड़ जुटा हुआ है, तो ये वाला क्लास क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल क्लास कहलाएगा। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लास। सबऑर्डिनेट क्लास को हम डिपेंडेंट क्लास के भी नाम से जानते हैं। इस बात को आपको याद रखना होगा कि सबऑर्डिनेट क्लास को किस नाम से जानते हैं? डिपेंडेंट क्लास के नाम से जानते हैं। सबऑर्डिनेट क्लास की डिफिनीशन ये होती है कि जो क्लास अपने पूर्ण अर्थ के लिए प्रिंसिपल क्लास के ऊपर डिपेंड होता है, प्रिंसिपल क्लास के ऊपर निर्भर होता है, उसे हम सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। अच्छा, इन क्लास की पहचान कैसे करते हैं? इस क्लास को पहचानने के लिए इन क्लासेस में यानी सबऑर्डिनेट क्लास में, सबऑर्डिनेट क्लास की जो स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, उसमें ये कंजक्शन आए हुए होते हैं। इनमें से कोई एक आ सकता है सबऑर्डिनेट। अब आप देखेंगे ये पूरी फेरी है, पूरी लिस्ट है यहाँ पर कि अगर ये शब्द, इन शब्दों में से कहीं पर भी आपको कोई एक शब्द किसी सेंटेंस के, किसी क्लास के शुरू में, सेंटेंस नहीं, किसी क्लास के शुरू में एज आ गया हो, टिल हो, इफ हो, लिस्ट हो, एज सुन एज हो, दैट, वाई, व्हेन, whose, because, after, those, in order, that, provided, that, whether, how, what, until, since, while, along, although, so much as, if, which, as much as, whom, long as, before, when, unless, so that, provided that, where, then, whom, in case। अगर इनमें से कोई एक शब्द किसी क्लास के पहले आ गया है तो वो समझ जाइएगा कि वो कौन सी क्लास होगी? वह सबऑर्डिनेट क्लास होगी। चलिए अब आते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट क्लास की तरफ कि कोऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं। यह एक सेंटेंस का पार्ट होते हुए भी अपने अर्थ के लिए किसी क्लास पर आश्रित नहीं होता। बहुत अच्छी बात कही है। थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत है कि जो कोऑर्डिनेट क्लास होता है, कोऑर्डिनेट क्लास ये ऐसे क्लास होते हैं जो जिसके दोनों क्लास क्या होते हैं? वो अपने आप में अपने आप पे अपने आप पे डिपेंड होते हैं। यानी वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, अपने आप इंडिपेंडेंट होते हैं। डिपेंड नहीं, अपने आप इंडिपेंडेंट होते हैं और किसी के ऊपर ये क्लासेस डिपेंड नहीं होते हैं। हाँ, अगर आपने किसी एक क्लास को अगर प्रिंसिपल क्लास मान लिया तो दूसरे क्लास को आपको कोऑर्डिनेट क्लास कहना ही पड़ेगा। थोड़ी सी बातें और जान लेते हैं, फिर इसके बाद एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा कि इन दोनों क्लासेस को हम कैसे कोऑर्डिनेट क्लास कह सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ नोट नंबर 1 कह रहा है कि कोऑर्डिनेट क्लास एक ही रैंक की होती है। यानी दो या दो से अधिक जितनी भी क्लासेस एक सेंटेंस में आएंगी, एक, दो या तीन जितनी भी आएंगी, वो सभी एक ही रैंक की होती हैं। यानी किसी एक को अगर आप प्रिंसिपल बनाते हैं तो दूसरे को कोऑर्डिनेट, तीसरे को कोऑर्डिनेट बोलना पड़ेगा, और अगर दूसरे को कोऑर्डिनेट बनाते हैं तो पहले और तीसरे को कोऑर्डिनेट बोलना पड़ेगा। इस तरह से चीज़ें हैं।
कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़े हुए क्लास को कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहा जाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से यानी अगर किसी क्लास की शुरुआत में ही अगर कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आ जाता है, जैसे सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन आता है तो सबऑर्डिनेटिंग क्लास होगा, और अगर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कोऑर्डिनेटिंग क्लास होगा। इसका संबंध प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लास दोनों से हो सकता है कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन है वो प्रिंसिपल क्लास से अपना रिलेशन स्थापित कर रहा हो, या कभी हो सकता है कि सबऑर्डिनेट क्लास से अपना रिलेशन स्थापित कर रहा हो। दो या दो से अधिक प्रिंसिपल या सबऑर्डिनेट क्लास कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़े जा सकते हैं। सेम वही बात हुई कि यानी अगर एक प्रिंसिपल क्लास है तो प्रिंसिपल क्लास है तो उसको कोऑर्डिनेटिंग से जोड़ सकते हैं। अगर एक प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास भी है तो उसको भी कोऑर्डिनेटिंग से हम जोड़ सकते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग क्लास में कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जोड़ा जाता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते कौन कौन से हैं, यहाँ पे मैंने पूरी फेरी दी हुई है। ये देखिए आपको पूरी लिस्ट दिख रही है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। एंड होता है, और होता है, नॉट ओनली बट आल्सो होता है, ईदर और होता है, बट होता है, स्टिल होता है, एज लॉन्ग एज, बोथ एंड, नीदर नॉर, नेवरदलेस, येट, सो, ओनली। ये इतने सारे कंजक्शंस जो हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, ये अगर किसी क्लास के पहले अगर आते हैं तो वो कौन सी क्लास होगी, कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहलाएगी। अब कोऑर्डिनेटिंग क्लास को एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि जो पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ था कि आई कॉल टिया, सी गेव नो आंसर। तो आप देखेंगे बच्चा कोऑर्डिनेटिंग क्लास, अब आप अगर इस क्लास को, ये पहली क्लास है और ये दूसरी क्लास है, अगर आपने पहली क्लास को प्रिंसिपल क्लास मान लिया, हम मान ली प्रिंसिपल क्लास मान लिया, अगर पहली क्लास को प्रिंसिपल क्लास मान लिया तो दूसरी क्लास अपने आप ही क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेटिंग क्लास हो जाएगी। और अगर आप सपोज दैट अगर आपने क्या किया कि दूसरी क्लास को प्रिंसिपल क्लास मान लिया, दूसरी क्लास को क्या मान लिया, प्रिंसिपल क्लास मान लिया, तो पहली क्लास क्या हो जाएगी, कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहलाएगी। यही इसका रूल होता है। और अगर क्लास में कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जुटा होगा तो वही क्लास क्या कहलाएगी, कोऑर्डिनेटिंग। तो इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि आई कॉल टिया बट सी गिव नो आंसर, मैंने टिया को बुलाया या टिया को कॉल किया लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। ये जो बट आया हुआ है ये कौन सा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से जुड़ा हुआ क्लास क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास कहलाता है। तो यहाँ पे इस क्लास को हम क्या कहेंगे, ये वाली क्लास को हम कहेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग क्लास है। और ये इसके पहले वाली क्लास क्या कहलाएगी, प्रिंसिपल क्लास कहलाएगी। तो आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा कि क्लास किसी सेंटेंस का वह भाग जिसमें एक सब्जेक्ट और फाइनाइट वर्ब होता है वो क्लास होता है। क्लास तीन प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास और कोऑर्डिनेट क्लास। देखिए बच्चा, प्रिंसिपल क्लास का कोई भाग नहीं होता है, कोई भी हिस्सा नहीं होता है, और ना ही प्रिंसिपल क्लास का कोई भी पार्ट, कोई भी टाइप, कोई भी काइंड नहीं होता है। और ना ही कोऑर्डिनेटिंग क्लास का कोई पार्ट या कोई टाइप होता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ देखिए क्लास में सी छूटा हुआ है, सी स्पेलिंग आप लोग इसको सही कर लीजिएगा। और सबऑर्डिनेटिंग क्लास तीन प्रकार के होते हैं। सबऑर्डिनेटिंग क्लास कितने प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लास का कोई भी टाइप्स नहीं होता है, कोऑर्डिनेटिंग क्लास का कोई भी टाइप्स नहीं होता है, और सबऑर्डिनेटिंग क्लास के कितने प्रकार होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। तो आगे हम लोग उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि आखिर सबऑर्डिनेटिंग क्लास कितने प्रकार के होते हैं। तो ये देखिए काइंड्स ऑफ सबऑर्डिनेटिंग क्लास के प्रकार। सबऑर्डिनेटिंग क्लास तीन प्रकार का होता है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास। पहला है नाउन क्लास और दूसरा है एडजेक्टिव क्लास और तीसरा है एडवर्ब क्लास। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अच्छे से समझाएंगे कि नाउन क्लास किसे कहते हैं, एडजेक्टिव क्लास किसे कहते हैं और एडवर्ब क्लास किसे कहते हैं।
थोड़ा थोड़ा पढ़िए और ज़्यादा समझिए। कोशिश मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ आप सबको अपनी बातें समझाने का, अपनी बातों को आप तक पहुँचाने का। अगर किसी को दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं कि सर इस प्रकार की दिक्कत है। कल एक बच्चे ने मुझे बताया कि सर ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मैंने उसे भी कोशिश की है सुधारने की। और एक बच्चे ने कहा कि सर वीडियो पूरा विजुअलाइज नहीं है, तो मैंने उसे भी कोशिश किया है। अगर अभी भी आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच।